अगर हमने बच्चे के सर को गोल बनाना है तो उसे हमेशा एक साइड पर लिटा के रखो, उसके सर पे तेल की मालिश करो और उसके सर के नीचे प्लेट रखो तो उसका सर गोल बन जाएगा। क्या आप जानते हैं कि ये टोटके ना सिर्फ बेकार हैं, बल्कि ये आपके बच्चे के सर के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साइंस क्या कहती है बच्चे के सर को गोल करने के मामले में, और आप ये भी जानेंगे कि अगर आपके बच्चे की उम्र 9 माह से ज़्यादा 2 साल तक हो चुकी है, तो क्या ऐसे बच्चों का सर ठीक हो सकता है? जी, बिल्कुल ठीक हो सकता है। चलिए वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि बच्चे का सर एक साइड से पिचक क्यों जाता है। इसका जवाब ये है कि बच्चे की सर की बोन्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और बहुत सॉफ्ट होती हैं। उसकी वजह है डिलीवरी। चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन सेक्शन हो या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो, यानी कि वैक्यूम डिलीवरी हो या फोर्सेप डिलीवरी हो, बच्चे की स्कल बोन्स का सॉफ्ट होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। उसी केस में बच्चा डिलीवर होता है, अदरवाइज नहीं होता। सेकंड चीज़, पैदाइश के बाद की क्या वजूहत है बच्चे का सर पिचक जाता है? सबसे पहली मोस्ट कॉमन वजह यह है कि हमारा बच्चा मुसलसल कमरे में एक ही जगह को घूरता रहता है। चाहे वो लाइट हो या वो फैन हो या वो कोई भी शाइनी चीज़ हो, ये सभी हल मौजूद है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि बैलेंस्ड ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती मदर्स। उनकी वजह ये होती है कि हमारी एक साइड पे मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो हम एक ही साइड से मुसलसल फीड करवाते हैं, दूसरी साइड से नहीं करवाते। जिसकी वजह से मुसलसल एक साइड पे बच्चे को गोद पे लेने की वजह से उसका उस साइड का सर पिचक जाता है। तीसरी वजह क्या होती है, बच्चे के जो नेक मसल्स हैं अभी वो वीक है। 3 मंथ से छोटा बच्चा अपनी गर्दन नहीं सँभाल सकता। हेड का साइज़ नेक के प्रोपोर्शन में इस वक़्त बहुत ज़्यादा है। जिस साइड पे भी सर वो गिरेगा, वो वहाँ से प्रेशर क्रिएट करेगा, वहाँ से वो फ्लैट हो जाएगा। तो ये वो कॉमन वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चे का सर पिचक जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन-सी गलतफ़हमियाँ या मिथ्स हैं जिनको क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे मोस्ट कॉमन मिथ, कि बच्चे के सर में तेल की मालिश करने के लिए उसका सर गोल हो जाएगा। उसके सर की ब्लड सर्कुलेशन बहुत इम्प्रूव होगी, बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन सर उसका गोल नहीं होगा। दूसरी मिथ, कि बच्चे के सर को एक साइड पे लिटा के रखो, तो उस तरीके से बच्चे का सर गोल हो जाएगा। उसका सर फ्लैट हो जाएगा, गोल नहीं होगा, जिसे हम पोज़िशनल ब्रेचियोकेफाली और ब्रेकियोसेफाली दोनों कंडीशन कहते हैं। अब हम जानते हैं कि साइंस ने ऐसे कौन से तरीके बताए हैं जिनकी मदद से हम बच्चे के सर को गोल बना सकते हैं। तो साइंस ने हम टोटल 4 तरीके बताए हैं। पहला, वो बच्चे जो अभी 0 टू 3 मंथ्स के हैं, अपनी नेक नहीं होल्ड कर सकते, उनके लिए आपने पोज़ीशन अल्टरनेटिवली चेंज करनी है। अब इसका तरीका क्या है? सबसे कॉमन कंप्लेंट मदर्स की, कि एक साइड पे बच्चा हमारा घूरता रहता है। अगर बच्चा आपका एक साइड पे घूरता रहता है, तो आपने एक दिन उसे इस तरीके से लिटाना है, नेक्स्ट डे आपने बच्चे को ऐसे लिटाना है। वो वापस उसी पोज़ीशन में रहेगा। इस तरीके से करने से उसके नीचे का हेड बैलेंस हो जाएगा। आप ये डे टाइम में कर सकती हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका बच्चा 3 मंथ से बड़ा है, तो अब आप उसको रेगुलरली टमी टाइम दे सकती हैं। नाउ व्हाट इज़ टमी टाइम? टमी टाइम इज़ बेसिकली पेट के बल बच्चे को लिटाना। 2 हाथ ऐसे करके अपने सुपरविज़न में पेट के बल बच्चे को मैक्सिमम 5 मिनट्स के लिए लिटाना। इससे क्या होगा? बच्चे के नेक मसल्स एंड शोल्डर मसल्स स्ट्रेंथन होंगे। बच्चा जब अपनी नेक होल्ड करके सर ऊपर करेगा, तो इक्वली उसका सर्कमफेरेंस में प्रेशर जाएगा हेड का, और जब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगी, तो सर नॉर्मल होता चला जाएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है? बच्चे को आप गोद में लेके रखें। जब आप बच्चे को अपराइट होल्ड करके रखेंगे, तो उस केस में भी उसकी बॉडी में इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा हेड का, और सिमेट्रिकल हेड शेप बनना शुरू हो जाएगी। चौथी चीज़ चौथी चीज़ है राई या मेथी दाने के, जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, तकिए बनाना। अब यहाँ पर इसके अंदर कुछ साइंस समझने की नीड है। पहली बात, आपने जब भी तकिया बनाना है, तो वो बच्चे को इस पोज़ीशन में लेटना चाहिए कि उसका हेड, उसकी नेक एंड शोल्डर तीनों फ्लैट सरफेस पे हों। यूँ नहीं होनी चाहिए। अगर आप गोल तकिए जो आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, वो गोल तकिए बेसिकली बीच से तो खाली होते हैं, ओवरऑल पूरे एरिया में उसमें फोल्ड लगा हुआ होता है। उससे होता क्या है, बच्चे की नेक ऊपर हो जाती है, हेड नीचे चले जाते हैं। तो ये वाले तकिए तो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप ट्रेडिशनल तकिए यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर है। अब ये ऐसा क्यों है? जब भी बच्चा इस तरीके से लेटेगा और अगर उसकी पोज़ीशन आगे को हो जाएगी, तो यहाँ साँस की नली होती है जो कि ब्लॉक होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। छोटी उम्र का बच्चा नहीं बता सकता कि उसे साँस नहीं आ रही, ना ही वो ज़्यादा क्राई कर सकता है। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आपने इस चीज़ का क्या हल किया है? रिसर्च इसके ऊपर कंडक्ट की गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ हेड के ऊपर। तो ये बात मेन कंसर्न बनी कि आखिर क्रेनियल डिफॉर्मेशन की वजह क्या है। क्रेनियल डिफॉर्मेशन बेसिकली आपके सर की खोपड़ियों की शेप्स चेंज जो हो रही हैं, क्या मेन रीज़न है? तो रीज़न उसका निकला कि एक्सटर्नल प्रेशर उसको दिया जाता है।
अब एक्सटर्नल प्रेशर आप हमारे बड़े खुद बच्चों के सर को दबा के भी देते हैं। और सेकंड जो रीज़न है वो ये कि बच्चा का हेड भारी होने की वजह से और जब नेक होल्ड मसल अभी नहीं हुए तो उसकी वजह से एक ही साइड पर लेटने की वजह से बच्चे का हेड वहाँ से शेप खराब हो जाती है। एक और रीज़न ये था कि हम बच्चे को सीधा लिटा के रखते हैं। अब बच्चे को सीधा लिटाने की वजह क्या थी? सीधा लिटाने की वजह ये थी कि ये सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के केसेस राइज़ हो गए थे। बेसिकली ये क्या चीज़ होती है? आप बच्चे को करवट पे लिटा के रख रहे हैं, तो उसके पलट जाने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अगर वो पलटता है तो सांस की नली फिर बंद होती है और उस केस में बच्चे को सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के चांसेस बहुत ज़्यादा। इस तरीके के केसेस बहुत ज़्यादा राइज़ होने लगे थे। इसको बचाने के लिए ये तरीका निकाला गया कि बच्चे को बिल्कुल स्ट्रेट लिटाया जाए। इस स्ट्रेट लिटाने की वजह से पीछे से बच्चे का सर बिल्कुल फ्लैट होने लगा। दिस इज़ कॉल्ड फ्लैट हेड सिंड्रोम या ब्रेकियोसेफेली। अब इस चीज़ को कैसे हम ठीक करें? इस चीज़ को ठीक करने के फिर साइंस ने 4 ऑप्शंस दिए कि अगर 0 टू 3 मंथ्स का बच्चा है, तो आप उसका ऑल्टरनेट पोज़ीशन चेंज करें, टमी टाइम दें, उसे अपराइट बोल्ड पकड़ें और साथ में ट्रेडिशनल जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, राई के ओगू पिलोज़ बनाएँ या मेडिकेटेड पिलो यूज़ करें। तो इन सब बातों से आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि किसी किस्म की मालिश या कोई प्लेट आगे बच्चे के सर को गोल नहीं बना सके। आखिर में हम बात कर लेते हैं कि 9 माह का बच्चा अगर है या उससे ज़्यादा हो चुका है और अब तो शायद टाइम नहीं रहा कि बच्चे का सर गोल हो सकता है, तो इसके बारे में साइंस क्या कहती है? इसका जवाब ये है कि इसके लिए हम हेलमेट थेरेपी करते हैं। हेलमेट थेरेपी बेसिकली क्या है? ये एक प्लास्टिक का मॉडल होता है जो बिल्कुल हेलमेट की शेप का होता है और अंदर उसके फ़ोन लगा हुआ। हम बच्चे को कुछ हफ्तों के लिए इसको पहनाते हैं। जिस जगह से भी एसिमेट्री होती है यानी खराब हुआ हुआ होता है सर, उस जगह से वो सर नॉर्मलाइज़ होने लगता है और कुछ ही हफ्तों में बल्कि कुछ महीनों में ही वो चीज़ ठीक हो जाती है। ऐसा क्यों करते हैं? ये करने की वजह होती है कि अगर बहुत ज़्यादा सिवियरली खराब हो जाए सर, तो उस केस में आपको हेलमेट थेरेपी दी जाती है। अब बहुत ज़्यादा खराब होने से क्या मुराद है? यहाँ पे मैं एक पिक्चर दिखा रही हूँ जिसमें माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर फॉर्म है बच्चे के हेड फ्लैट हो जाने की या पोज़िशनल प्लेजियोग्राफी होने की। तो जो सिवियर फॉर्म है आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि सिवियर फॉर्म में आपको डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाने की ज़रूरत है। अगली चीज़, अगर आप ये देख रहे हैं कि बच्चे का जो यहाँ जो फड़क रहा होता है, ये पार्ट और ये पीछे फड़कता है, जिसे हम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फ्रंटेनल्स कहते हैं, अगर तो ये अपने वक़्त से पहले बंद हो चुके हैं, तो उस केस में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब इनका क्या वक़्त है क्लोज़ हो जाने का? पोस्टीरियर फ्रंटेनल का वक़्त है 6 वीक्स यानी 1.5 माह और एंटीरियर फ्रंटेनल का क्लोज़ होने का टाइम है 18 मंथ्स यानी 1.5 साल। ये इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा रहे हैं बंद होने में? आपके बच्चे का सर का हेड सर्कम्फेरेंस इस वक़्त 34 सेंटीमीटर है जिस टाइम वो पैदा हुआ। जब वो बड़ा होता जाएगा तो एटलीस्ट 47 सेंटीमीटर का सर्कम्फेरेंस उसका बनना है, जिसके अंदर उसके ब्रेन की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। इस ब्रेन की ग्रोथ होने की वजह से ही हेड की बोन्स जो कि फ्लेक्सिबल है एंड सॉफ्ट है। इनका फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होने की वजह से ही ब्रेन बढ़ेगा, जिसकी वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर फ्रंटेनल क्लोज़ होने में भी टाइम लगाता है। अगर आपके बच्चे का ये पोर्शन जल्दी बंद हो चुका है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मसला है। तो आपको अपने डॉक्टर के पास उसको लेके फौरी तौर पे जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।